गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्येह शास्त्रविस्तरः याश्वं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्वे निःसृतः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। यैनं वेत्ति हन्तारं यश चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदविनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घात्यते हन्तिकम् वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आच्छेद्योऽयं अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणोरचलोऽयं सनातनः। भगवान कहते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न ही मारा जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जीवात्मा अति सूक्ष्म है, क्योंकि मरने और मारने की जो घटना होती है वह वहीं संभव होती है जहाँ विभाजन होता है, जहाँ पर संयोजन होता है। कोई चीज़ जहाँ पर जुड़ती है, जहाँ टूटती है, वहीं पर ही मरने और मारने की घटना संभव होती है। और यदि कोई तत्व उस बिंदु से सूक्ष्म हो तो फिर वहाँ पर मरने और मारने का सिलसिला संभव नहीं हो सकता है। और भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो ये समझता है कि यह आत्मा मारती है
और मरती है, वे दोनों सही अर्थ में नहीं समझे जा रहे हैं। वे दोनों घटनाएं सही अर्थ में नहीं समझी जा रही हैं। भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा मरने और मारने की घटना से परे है। फिर कहते हैं, यह काफ़ी लोकप्रिय श्लोक है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि यहाँ पर यह जो जीवात्मा है यह न मरता है किसी भी स्थिति में, और न ही ऐसा है कि यह कभी होकर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। वह अज है, यानी जन्म से परे है। वह नित्य है, अर्थात उसकी सत्ता सदैव विद्यमान है। वह शाश्वत है, सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। वह पुराण है, यानी उससे और पुराण कुछ नहीं है। वो आदि काल में सदा से था, सदा से है, इसीलिए उसे पुराण कहा गया। पुराण का अर्थ यानी समझना चाहिए कि उसके पहले की स्थिति में वह नहीं था। पुराण का मतलब है कि जितना अधिक से अधिक हम पीछे सोच सकते हैं, उस वक्त से पहले भी वह विद्यमान था। और कहते हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीर, और यह जो शरीर में जो विद्यमान है यह तत्व, यह मारे जाने पर भी नहीं मरता है। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर अर्थात वह पुद्गल तत्व जिसमें प्राण संचारित हो रहे हैं, और यह जब प्राण जब शरीर छोड़ देते हैं, यानी पुद्गल को छोड़ देते हैं, तो हमारे जो अंग पतंग हैं ये निष्प्राण हो जाते हैं। प्राण के त्याग देने के बाद, प्राण अर्थात शक्ति, उस शक्ति के निकल जाने के बाद यह निष्प्राण हो जाते हैं, और तब हम कहते हैं कि शरीर मर चुका। परंतु वैसी स्थिति में भी वह आत्मा विद्यमान रहती है, मारी नहीं जाती। और फिर कहते हैं कि वेद अविनाशिनम, इसको जो जानता है, वेद अर्थात ज्ञान, जिसे यह ज्ञान है कि इसका विनाश नहीं होता है, यह नित्य है, और यह अजन्मा है, और यह अव्ययी है, इसका व्यय नहीं होता है, इसमें विकार नहीं होता है। ऐसे को हे पार्थ, भला कौन पुरुष मार सकता है? हाँ, कौन इसे क्षतिग्रस्त कर सकता है? कौन इसका अनुबंध कर सकता है? यह जिस तरह से कपड़े होते हैं जो पुराने हो जाने पर बदल दिए जाते हैं, उसी तरह से यह शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और यहाँ पर जीर्ण शीर्ण का अर्थ सिर्फ वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण नहीं है, बल्कि चाहे रोगावस्था में हो, चाहे किसी अवस्था में हो, एक्सीडेंट से हो, किसी भी अवस्था में जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, अर्थात शरीर अब प्राण को धारण करने योग्य नहीं रहा, वैसी स्थिति में शरीर को बदल दिया जाता है। यहाँ पर एक जो प्रश्न कुछ बुद्धिजीवी उठाते हैं, वह यह उठाते हैं कि जब इस काया को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, जैसे एक कपड़े को छोड़ करके दूसरे कपड़े को धारण करने की बात यहाँ है, तो फिर वह आत्मा पदार्थ के तहत क्या नहीं आएगी, क्योंकि उसमें क्रिया हो रही है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर रही है। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना का मतलब हो गया कि वह सूक्ष्म आत्मा है, वह दिव्य आत्मा नहीं है। भगवान ने जो अज की स्थिति को बताया था, उसके विषय में दिव्य आत्मा के विषय में बताया था, जो नित्य बताया था, जो शाश्वत बताया था। लेकिन जो यहाँ पर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने की बात है, तो यह तो सूक्ष्म आत्मा की बात है। तो सूक्ष्म आत्मा शरीर को, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को चली जाती है, दिव्य आत्मा नहीं जाती है। दिव्य आत्मा शाश्वत है और हर समय हर स्थिति में विद्यमान ही विद्यमान है, उसे कहीं आना जाना नहीं है, वह आने जाने की सत्ता से परे है। इसलिए यहाँ पर वह पदार्थ का नियम उस पर लागू नहीं होता है। फिर कहते हैं कि न इसे शस्त्र छेद सकता है, काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न ही पानी इसे गीला कर सकता है, और न ही मरुत इसे सुखा सकता है।
तो कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं कि भला यह प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये जो शस्त्र जो काटते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसी चीज़ को वे काट सकते हैं जो चीज़ उसकी धार से स्थूल हो, जो उसकी धार से सूक्ष्म हो, उससे छोटा हो, उसे वह नहीं काट सकते। उसी तरह से आग भी उसे ही जला सकती है जो पदार्थ स्वरूप हो। जो पदार्थ स्वरूप नहीं है उसे आग नहीं जला सकती। और पानी भी उसे ही गीला कर सकता है जो पदार्थ स्वरूप हो। जो पदार्थ से अलग है, पदार्थ की सत्ता से अलग है। पदार्थ की सत्ता से अलग का मतलब यह हो गया कि जो हम जो कल्पना कर सकते हैं सूक्ष्म बिंदु की, उससे भी जो सूक्ष्म तत्व है वह पदार्थ से सूक्ष्म हो गया, और वहाँ पर गीले करने की कोई संभावना नहीं उठती है, और न ही वायु के द्वारा सुखाए जाने की संभावना उठती है, क्योंकि ये हवा, ये पानी, ये आग और ये शस्त्र, ये सब पदार्थ हैं और काफ़ी स्थूल हैं, और ये स्थूल तत्वों में क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं, अति सूक्ष्म तत्वों में नहीं कर सकते। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि यह जो है अच्छेद्य है, यानी इसे छेद नहीं कर सकते हम, और इसे जला नहीं सकते, अदाह्य है, और इसे गीला नहीं कर सकते, अक्लेद्य है, इसे सुखा नहीं सकते, अशोष्य है। यह नित्य है, यानी सदा था, सदा है, सदा रहेगा। इसका स्वरूप एक समान है। सर्वगत है, अर्थात यह सभी जगह गया ही गया हुआ है, इसे कहीं जाना नहीं है, सभी जगह इसकी उपस्थिति है, सर्वव्यापी है यह। और अस्थाणु अचरोयम, यह ऐसा अणु है, अणु का अर्थ है छोटा से छोटा, जितना भी छोटा हम कल्पना करते हैं उससे भी छोटा, उसी को अणु कहा गया। तो यह अविकारी है, यह स्थिर है, अचलोयम है, यह सर्वत्र है, और यह सनातन है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, सब था, सब है और सब रहेगा। ऐसी स्थिति में इसका विनाश किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो आज इतना ही। ओम हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।